साहब मेरा नाम मंजूर है। मैं स्टेशन एरिया में रहता हूँ। मेरे भौने को ऐसा डेंगू होने की वजह से मैं ब्लड बैंक को आया नवजीवन में, ऐसे दूसरे बहुत 2-3 ब्लड बैंक में गया, वहाँ पे चेक किया कि खून की अहमियत क्या है मालूम हुई मेरे को। और दूसरी बात ये जो एसडीपी आरडीपी जो मंगा रहे हॉस्पिटल्स में 15,000 रुपये एक किसका किट है, तो हमारे डोनर रहा तो उसको 12,000 रुपये है, नहीं तो 15,000 रुपये खर्चा आ रहा। अब ये हम इतना फाइट करने वाले यंग जनरेशन है, हम भागम भागी करने वाले हैं, तो हमको महसूस हो रहा कितनी तकलीफ़ हो रही है बोल के। 2 दिन से मैं फिर रहा हूँ कि घर में कोई पूछने वाले नहीं रहते, वो लोग क्या मर जाना क्या इस तरीके से डेंगू हो रहा, तो डेंगू की अहमियत क्या है मालूम हो रही। इसके पहले गवर्नमेंट क्यों नहीं उसके बारे में ये करे, मालूम नहीं हुआ क्यों, और हो रहा तो भी एक्शन क्यों नहीं ले रहे। अब देख रहे हैं हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी एडमिट करना बोल के जाके देखे, ईएसआई में देखे, केबियन में देखे, वहाँ इतने पेशेंट्स फुल है कि हमारे पेशेंट्स को बात करने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं रहे। डेंगू बोलते ही कोई पूछ रहा भी नहीं, कोई डॉक्टर भी नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा। अब जो है अब हम लोग एडमिट करें, अब आया मसला ब्लड के लिए आया सो है, एसडीपी ब्लड। अब हम सुने तो नहीं, एसडीपी ब्लड आया सो है। अब उसके लिए जो है तकरीबन ब्लड बैंक फिर रहे हैं, कर रहे हैं हम लोग, मिलने को नाम निशान नहीं है उसका। तो फिर बाद में जो है किट, अब एक किट के लिए जो है तकरीबन 12 या 15,000 रुपये बोल रहे हैं। अब हम लोग वी विल अरेंज, हम कैसा भी अरेंज करेंगे, अब ये गरीब लोग कैसा करेंगे। मैं आज यहाँ पे शुक्रगुजार हूँ गोहैश का, जो हमारे ताहिर अब्बास साहब अपने दिल से ख्वाहिश ज़ाहिर करके मेरे को 2-3 दिन पहले बताए थे। जो डेंगू से पीड़ित हो रहे हैं पेशेंट, उनके बारे में हम लोगों तक पहुंचाएंगे, कैसा उसका प्रिकॉशन लेना है, कैसे उससे बचना है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, उसका कोई सेफ साइड इसका सोल्यूशन नहीं है, गवर्नमेंट के पास भी उसका सोल्यूशन नहीं है। हम डीसी साहब को जो है ना उसका एक मेमोरेंडम भी पेश किए हैं, तो अब तक भी इसका कोई हमारे को जवाब नहीं आया है, बल्कि पूरे हॉस्पिटल में डेंगू के पेशेंट भर गए हैं। मैं समझता हूं गुलबर्गा में 2 से 3 पेशेंट मर गए हैं डेंगू से, लेकिन वो लोग आगे आने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये लोगों को बोला भी आप आगे आओ, कोई दूसरे के ज़िंदगी, दूसरे के घर में जान ना जाए, आप आगे आकर बोलकर बोले तो वो नहीं बोलना चाहे। तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जल्द से जल्द इसका सलूशन निकाल के ये डेंगू जो पीड़ित जो पेशेंट्स हो रहे हैं इनको राहत मिले। ये बिल्कुल जो है ना आप देख सकते हैं एसडीपी प्रोसीजर चल रहा है। ये इतने सारे जो है ना रहता है, इसमें एनएस रहता है, ये ब्लड जो आ रहा है, ये ग्लूकोज की बोतल है, ये पूरा इस तरीके से सेपरेशन करके जो है ना इसके अंदर एसडीपी निकलता है, जिसको हम सिंगल डोनर प्लेटलेट, ये जो है ना ज़रूरी होता है, जिसको डेंगू होता है ये पैकेट चलाना बहुत ज़रूरी होता है। ये जितना भी ब्लड निकल रहा है तो एक प्रोसीजर के जरिए ये एसडीपी सेपरेशन करने के बाद फिर जो डोनेट कर रहे हैं डोनेटर के आंख में ब्लड को रिवर्स चढ़ाया जाता है। तो बिल्कुल ये 40 से 45 मिनट का प्रोसीजर होता है उसका वही आदमी का टेस्ट करके एसडीपी लेते हैं, जिसके 3 लाख से 3.5 लाख जिसके प्लेटलेट काउंट होते हैं उन्हीं का एसडीपी निकाला जाता है। ये एसडीपी का प्रोसीजर है। बिल्कुल डेंगू ज़्यादा होने की वजह से, काम बढ़ जाने से यहाँ पे 3 मशीन रखे गए हैं, ये तीनों भी एसडीपी के मशीन ही हैं। तो एट ए टाइम 2 पेशेंट का एसडीपी ड्रॉ कर रहे हैं। ये बिल्कुल एसडीपी के जो टेक्नीशियन हैं ये लोग भी जो है ना दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपनी नींद को कुर्बान कर कर, अपने कामों को कुर्बान कर कर 24 आवर्स, एक्चुअली ब्लड बैंक 24 आवर्स है, लेकिन इसके 2 या 3 टेक्नीशियन है जो एवरी 24 आवर्स जो है ना उसको सर्विस दे रहे हैं। बहुत गर्व की बात है, ये लोग भी एक इंसानियत के कॉस्ट पे काम कर रहे हैं। मैं तारीफ़ काबिल हैं जो हमारे दोस्त रेगुलर, आप भी जो है ना हमारे बी पॉजिटिव के डोनर रहे हैं, ये एसडीपी दे रहे हैं। आप इनको पूछिए कोई तकलीफ हो रही है कि गर्व की बात है कि ये किसी के काम में आ रहे हैं। आपका नाम? इमरान। आप रेगुलर डोनर, आपको कैसा कुछ तकलीफ वगैरह महसूस हो रही है? तकलीफ तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं गुलबर्गा यूथ ब्लड डोनर्स क्लब की तरफ से हूँ। आज सुबह मुझे कॉल आया घर पे कि हॉस्पिटल अमीनाबाई हॉस्पिटल में एक लड़का जिसकी उम्र 10 साल है, जिसके प्लेटलेट 20,000 हैं और वो बीपी भी फ्लक्चुएशन हो रहा था,
तो मेरा फार्मेसी भी है हॉस्पिटल में, तो मुझे कॉल आया कि ब्लड की ज़रूरत है एसडीपी। तो मैं जाके अटेंड किया। अटेंड करने पर बी पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत थी। फिर मैं अटेंडर से बात किया, बात करके नवजीवन ब्लड बैंक लेकर आया, जहाँ पर एक उनके डोनर्स भी आए थे देने के लिए। उनकी वेन्स कुछ ठीक नहीं रहने की वजह से उनका ब्लड नहीं लिया गया। फिर नवजीवन से हमारे रवि भाई जिसके ओनर हैं, वो अपने पास का ब्लड इमरजेंसी था, बच्चे को ब्लड देना, एसडीपी ब्लड देना इमरजेंसी था, इसीलिए वो अपने पास का एक पैकेट जो रखा हुआ था दूसरे पेशेंट को देने के लिए, अब इमरजेंसी रहने की वजह से वो अपना ब्लड उनको दिए। अभी वो ब्लड चढ़ा दिए हैं बच्चे को, और उसके बाद दूसरे डोनर्स को लेकर आकर फिर और दूसरे पेशेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं। पेशेंट ज़्यादा, डोनर्स कम है, एक दूसरे को एडजस्ट करके एक का एक देते जा रहे हैं। गवर्नमेंट से मेरी एक, हमारी गुलबर्गा कॉरपोरेशन से एक गुजारिश है कि वो डेंगू मच्छर जो हो रहे हैं उसका जल्द से जल्द उसका कुछ इलाज निकालें, अच्छी कार्रवाई करें और फॉगिंग करें। गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन इस पे ख़ास तवज्जो दें, इस बीमारी को रोक लगाएं, वरना बहुत सारा नुकसान होएगा। हेलो एवरीबॉडी, दिस फैज़ अब्बास और आप लोग देख रहे हैं गुहैश। फ़िलहाल मैं आज आपके सामने एक ऐसा गुलबर्गे का एक ऐसा मुद्दा आप लोगों के सामने लेकर आया हूं मैं। डेंगू गुलबर्गा में इतना फैला हुआ है, आप लोगों को हम धीरे धीरे कर यहाँ पर बताने वाले हैं। तो फ़िलहाल मैं आज यहाँ पर बहमनी हॉस्पिटल में हूँ, जो कि एक छोटा सा मासूम सा बच्चा, काफ़ी यंग भी है। क्या नाम बेटे आपका? क्या हो रहा था आपको? मतलब सर में दर्द हुआ, क्या पैर में दर्द हुआ? उसके लक्षण जो बोलते नहीं वो बताइए आप। पैर में दर्द हो रहा था और कुछ भी नहीं हो गया, इतना ही। तेज़ बुखार थी? हाँ, बुखार फुल थे। फिर यहाँ आने के बाद, हॉस्पिटल आने के बाद यहाँ पर क्या क्या हो गया? यहाँ पर आने के बाद डॉक्टर साहब को क्या क्या इम्प्लीमेंट्स, क्या क्या दवाएँ दी आपको? डॉक्टर साहब ग्लूकोज को चढ़ाए, ज़रा आराम हो गया। उसके बाद डॉक्टर साहब 2-4 इंजेक्शन दिए, रोज़ से आग देखते गए, आराम में हो गया ज़रा। 3 दिन हो गया आज में। तो फिलहाल आप फिट महसूस कर? हाँ, फिट में। तो बहमनी में आपको यहाँ पर जो ट्रीटमेंट चल रहा है, इससे आप खुश हैं? खुश है। जहाँ पे डॉक्टर साहब, मुनीर डॉक्टर साहब करे, मैंने गया, जाने के बाद उन्होंने टेस्ट करा के लेगा। बोले टेस्ट के अंदर जब कराने गया तो उसके अंदर डेंगू निकला। मंगल के दिन आके मैं यहाँ पर एडमिट हो गया। जब मेरा इलाज चल रहा है, डॉक्टर आसिफ कमठान साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, जो मेरा इलाज कर दिए उन्होंने। खैर अभी फिलहाल आप कैसा महसूस कर रहे हैं नवाज साहब? बस अल्लाह का एहसान है, अभी मेरे को सब ये है, आराम हो गया। गरीब नवाज साहब, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब आपको डेंगू हुआ था तो आपको क्या मतलब महसूस क्या हो रहा था? जिस समय को जब डेंगू हुआ तो मेरे को एकदम बहुत तेज़ बुखार थी, जिसके मेरे ये फसलिया के अंदर दर्द हो रहा था और पैरों के अंदर दर्द हो रहा था। तो जब मैं इतना ये नहीं समझा था, नेक्स्ट इससे पहले मैं ज़रा बारिश में भीग गया था, तो हो सकता है मैं उसी की बुखार है समझकर उसके अंदर मैं ये कराया। लेकिन जब मैं चेक कराने के वास्ते जब गया तो मेरे को एक अलग ही निकल गया उसका। तो जैसे कि काफ़ी गौर व फिक्र करने की बात है, जब आप कुछ भी, जैसे कि कोई भी एक इंसिडेंट होता है, जैसे कि बारिश में अगर आप भीग जाएं, नॉर्मल सा अगर आपको वायरल फीवर होता है, तो मैं हमारे गुलबर्गा की आवाम से, यानी जो भी वीडियो देखने वाली आवाम है, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो इमीडिएट अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। कब हुआ बेटे आपको डेंगू? हफ्ते के दिन हुआ। हफ्ते के दिन हुआ? हफ्ते के दिन आप हॉस्पिटल पे आए? यहाँ पर नहीं, कल रात में आया हॉस्पिटल। कल रात में आया? क्यों बेटे 2 दिन लेट क्यों हुआ? 2 दिन तक थोड़ा घर में था। अच्छा, कुछ महसूस नहीं हो रहा था आपको? नहीं, बुखार बहुत हुई थी शाम को। बुखार बहुत हुई थी? पैरों में दर्द वगैरह हुआ था? कुछ भी नहीं, खाली बुखार ही, तो इधर सिर को मारना हुआ। बुखार हो रही थी और कनपट्टी पे दर्द हो रहा था। तो फिर आप कल परसों यहाँ पर आए? हाँ। यहाँ पर आने के बाद क्या क्या हुआ बेटा आपके साथ? यहाँ पर आने के बाद ये ग्लूकोज लगाए जी, इसके बाद सो गया, तो सुबह तक पूरी बुखार उतरी। जी, अब थोड़ी बुखार आपको कम है? नहीं, ये बुखार ही नहीं है। बुखार नहीं है, कम है ना? तो डेंगू के सिम्टम्स ये हैं कि सबसे पहले मच्छर, तो डॉक्टर्स का कहना ये है कि आज काटा तो आज नहीं होता। आज काटने के बाद 6-7 दिन या कंटिन्यू बाइट होने के बाद ही डेंगू पॉजिटिव आता। मतलब डॉक्टर का कहना ये है कि मच्छर के एक ही बाइट से यानी असर नहीं होता, थोड़े दिनों में होता है। क्या कंटिन्यू मच्छर काटना? हाँ, नहीं, एक बाइट से नहीं होता है डेंगू, ये उनका कहना है। कम से कम एक 8-10-15 बार अगर मच्छर कंटिन्यू बैठता काटता है तो जब डेंगू होता बोल के ऐसा बोलते हैं। तो फिर भी मेरे को तो पता नहीं क्योंकि डेंगू काटता कब है, तो वो भी किसी को पता तो नहीं होता है। फिर भी ये है कि सिम्टम्स ये हैं, जब फर्स्ट जॉइंट्स पेन होते हैं, हेड सबसे पहले स्टार्टिंग हेड पेन चालू होता, सेकंड जॉइंट्स पेन चालू होते हैं, उसके बाद पेट में दर्द कंटिन्यू रहता। फीवर उसके पेन के ये पेन के बाद फीवर, जब फीवर चालू होता है तो रुकता नहीं है। अच्छा,
जब तक आपका ट्रीटमेंट नहीं होता। और वॉमिटिंग्स भी होते हैं इसमें कंपलसरी। कब बुखार आया बेटा आपको? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले हुआ। क्या क्या हुआ बेटा आपको बुखार आने के बाद? चक्कर आ रही थी। अच्छा। पैरों जॉइंट्स पेन हो रहा, सिर दुख रहा था, पेट दुख रहा था। तो अब आप कैसा फील कर रहे हैं? आपको अब यहाँ पर बहमनी में ग्लूकोज वगैरह चढ़ाने के बाद अब आराम है बेटे आपको? हाँ अब आराम है, पर थोड़ा पेट में ज़्यादा दर्द। अच्छा, मतलब बुखार वगैरह तो कम हो गई? हाँ। अब मैं क्या बोलूँ इस डेंगू के बारे में, पूरे शहर को घेर के रखा है इसने। मैं समझता हूँ कि ये हमारे कॉरपोरेशन की लापरवाही है और DHO की नज़रअंदाजी है कि साफ़ सफाई रखना चाहिए था, रख नहीं रहे हैं। 2 दिन पहले मेमोरेंडम भी देने गए तो यहाँ के डिविज़नल कमिश्नर साहब वो आए नहीं। ऐसे जो ये बिज़ी है करके कर दिए, ऐसा छोटा सा इश्यू समझ के। आज देखिए जान पे बनाई है, इसमें कहीं जाने भी गए हैं जहाँ तक मेरे को मालूम है। लोग कह रहे हैं, मैं तो देखा तो नहीं, मगर इसमें जान जा सकती है, इतना कह सकता हूँ। जब एक घर पे होती है, 1-2 अफराद है, मेरे को मालूम है, आँख में आंसू जाते हैं, कितनी तकलीफ़ होती है हमको मालूम है। अब उनके घर में हुआ नहीं, उनको मालूम नहीं। क्यों बोले तो अपने आसपास वो लोग साफ़ सफाई रखते हैं। हाँ, तो आम आदमी क्या लाइट ले लेते हैं, जैसे ही कि कौन है कि क्या नहीं की। और यहाँ के मेयर साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि छोड़ दीजिए सब, जल्द से जल्द साफ़ सफाई चालू करिए। अब मैं ज़बान पे आ रही है, मगर लाने मत दीजिए। मैं बहुत गुस्से में हूँ सब पूरे कॉरपोरेशन के ऊपर। सिर्फ सब करप्शन चल रहा है, सब मालूम है। मैं आगे कुछ नहीं बोलना चाहता बस। तो काफ़ी अच्छी बात और बड़े मुद्दे पे इन्होंने बात कही है कि भाई मैं फिर से एक बार अपील करता हूँ आम जनता की तरफ से, ये लोगों की आप इनको गुस्सा में मत लीजिए, ये एक नाराज़गी वाला गुस्सा है। गोहैश के मीडियम से मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज पूरी आवाम तक देना चाह रहा हूँ कि आजकल डेंगू काफ़ी हद तक फैला हुआ है। इसके बारे में कई लोगों को अवेयरनेस हो चुका है कि इसमें किसी भी पेशेंट को जब इन्फेक्टेड होते हैं, ये मच्छर के काटने से इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन होने के बाद एक पर्टिकुलर पीरियड होता है। वो पीरियड के बाद से फीवर होना शुरू होता है जो कि काफ़ी हाई ग्रेड का होता है, और जॉइंट पेन्स, हेडेक और स्पेशली आंखों के पीछे पेन होता है। कि ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट को सिमिलर टाइप के फीचर्स हों, अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग तरह के भी सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इस तरह की अगर सिम्टम्स किसी भी पेशेंट को हो तो बहुत ज़रूरी है कि वो फौरी किसी डॉक्टर को रुजू करे, ना कि सेल्फ ट्रीटमेंट करे। ट्रीटमेंट का पार्ट तो डॉक्टर्स बाखूबी इसको आप अंजाम लेते हैं और काफ़ी हद तक उसमें प्लेटलेट्स की ज़रूरत वगैरह पड़ती है, जो आप लोग यूथ ब्लड डोनर्स क्लब की तरफ से इंतजाम हो रहा है। मगर एक स्पेशल चीज़ ये है कि आप उसको प्रिवेंट कैसे करें। इन्फेक्शन होना, उसके बाद ट्रीटमेंट होना, ये तो बाद में फेस किया जा सकता है। यानी आप अपने आप को इससे किस तरह बचा सकते हैं एट ए पर्सनल लेवल। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पर्सनल लेवल पे आप मॉस्किटो बाइट से अपने आप को और अपने घर वालों को प्रिवेंट करें। तो जो भी है घर में मॉस्किटो के मैश नेट से इस्तेमाल कर सकते हैं, या पर्सनल लेवल पे अगर आप बहुत ज़्यादा आउटडोर या कहीं पे भी झाड़ियाँ जहाँ पे हैं वहाँ पे अगर आप जा रहे हैं तो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स जो आते हैं, ओडोमॉस वगैरह, तो उसका इस्तेमाल काफ़ी हद तक बेटर है। तो अगर बीमारी को ना होने दें तो सबसे अच्छा स्टेप है। होने के बाद तो ट्रीटमेंट करना, वो तो फिर लाजमी बात है। जैसे कि नॉर्मल सिम्टम्स आपने बताए कि और थोड़े सिम्टम्स जो होते हैं किसी को अलग होते हैं, किसी को अलग होते हैं, जैसे आपने बताया, तो उसमें अलग में और क्या हो सकता है ताकि लोग अच्छे से समझें? ये प्रेजेंट पैटर्न के हिसाब से हाई ग्रेड फीवर का होना और जनरलाइज जॉइंट पेन्स का होना, मखसूस ओवरऑल जनरलाइज पूरी बॉडी में जॉइंट पेन्स का होना, किसी पेशेंट में वोमिटिंग्स भी होती है, और स्पेशली हेडेक जो है काफी सीवियर हेडेक होता है। हेडेक इन द सेंस इसमें कैसा होता है कि जो आंखों के पीछे का पोर्शन है जिसको रेट्रोबल्बार हेडेक कहते हैं, तो आंखों के पीछे के पोर्शन में काफी सीवियर हेडेक होता है। तो इस तरह के फीचर्स अगर हों तो एक काबिल डॉक्टर से इवैल्यूएट करें, ना ही सेल्फ ट्रीटमेंट करें। देखिए थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से ये मच्छर जो है साफ पानी में, जैसे कि टायर्स में, कूलर्स में जो बचा हुआ पानी है उसमें पाया जाता था, मगर आजकल काफी सारे जो है पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने घरों को साफ रखते हैं मगर अपने घर के बाहर की गंदगी कोई साफ नहीं करता। काफी अच्छी बात है। तो ये काफी हद तक हम इंडिविजुअल लेवल पे सोचने के बजाय अपने अतराफ का माहौल को ज्यादा सोचेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एक इंग्लिश में प्रॉवर्ब है, यू रीप व्हाट यू सो, कि आप जो दे रहे हैं आपको वही मिलेगा। आप अपने घर में सफाई रखेंगे मगर बाहर अगर गंदगी है वही गंदगी इनडायरेक्टली आपको खुद को हार्म करेगी। हमको ये दीनियात में पढ़ाया जाता था कि पाकीज़गी आधा ईमान है। अगर आप लोग अपने घर की तरह आसपास भी अगर सफाई रखेंगे तो आप भी बचेंगे, पड़ोसी भी बचेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।